नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आज इस खबर में हम बात करेंगे उस आवाज की जो कभी किसी के लिए शोर बन जाती है तो कभी किसी के लिए आस्था का प्रतीक बन जाती है। इस खबर में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के उस लाउडस्पीकर वाले अभियान के बारे में जिसके तहत यूपी में कई मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में एक खबर जो है वो सामने आती है कि किस तरीके से एक मस्जिद के अंदर लाउडस्पीकर को लेकर कई लोगों पर एफआईआर कर दी गई, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जब कानून जो है वो सबके लिए एक है, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो पुलिस का रडार सिर्फ एक ही जगह क्यों फंस जाता है? क्या शोर शराबा रोकने का ठेका सिर्फ एक ही समुदाय के पास है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंदर यहां पुलिस ने बलिया में मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर 17 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और कहा गया कि आसपास के लोगों को इस लाउडस्पीकर की आवाज से काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये लाउडस्पीकर बजाए जा रहे थे, इस वजह से पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी कानून का डंडा चला और चला कहां मस्जिद के लोगों के ऊपर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मस्जिद के अंदर लाउडस्पीकर बज रहा है, उससे आसपास के लोगों को तकलीफ हो रही है, तो क्या बलिया के अंदर मंदिरों में, बारातों में, शादी ब्याह के फंक्शंस में या जो नेताओं की रैलियां होती हैं, क्या वहां लाउडस्पीकर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बजते हैं? क्या ऐसे लोग जिन्होंने तय और निर्धारित नियमों के से अलग जाकर अगर लाउडस्पीकर बजाए तो क्या यूपी पुलिस वहां भी इतनी तेजी दिखाती है, इतनी फुर्ती दिखाती है लोगों के ऊपर एफआईआर करने में? और क्या वहां पर बजने वाली आवाजों से कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता जिससे आम लोगों को तकलीफ नहीं होती है? और सबसे बड़ी बात, ऐसा लगता है जैसे पूरे यूपी में शांति भंग जो हुई वो सिर्फ अजान की आवाजों से होती है, बाकी सारे शोर तो देशभक्ति के गाने होते हैं जिसे सुनकर लोगों को अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहती कि लाउडस्पीकर जो तेज आवाज में बजाए जाते हैं वो चाहे मंदिर में हो चाहे मस्जिद में हो, वो किसी भी तरीके से ठीक ठहराए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार इन शोरों से लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यहां पर उभरती है वो ये है कि अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ये कार्रवाई सबके लिए एक समान क्यों नहीं है? खासकर कुछ लोगों को या एक समुदाय को टारगेट करने वाली कार्रवाइयां क्यों अक्सर नजर आती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। प्रशासन कहता है हम तो सबको नियम बता रहे हैं, मंदिर हो मस्जिद हो दोनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, कार्रवाई करें, पर जब खबरें छपती है तो यूपी के इस जिले में मस्जिदों पर कार्रवाई, तो कभी इन चीजों से लगता है कि यहाँ पर जो निशाना बनाया जा रहा है वो खासकर एक ही समुदाय के लोगों को है। और सबसे बड़ी बात, यूपी पुलिस जिस तरीके से अब ये कार्रवाई कर रही है, क्यों कर रही है, क्या कह रही है, एक बार आप खुद भी सुन लीजिए यूपी पुलिस क्या कर रही है, कह रही है। और दूसरी तरफ जो ये खबरें सामने आती हैं उस पर कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं मैं आपको वो बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यूपी पुलिस क्या कह रही है जरा सुनिए। सभी सार्वजनिक स्थल जहां पे लाउडस्पीकर यूज किए जा रहे हैं उनकी चेकिंग शासन के निर्देशों के क्रम में की जा रही है। जो मानक है, माननीय न्यायालय के जो आदेश है और नियमावली है उसके अनुरूप डेसिबल लेवल्स हैं या नहीं है, और जो परमिशन है उसके अनुरूप उनके स्पीकर्स की संख्या है या नहीं है, ये चेक किया जा रहा है। अब तक 1700 से ऊपर जगह पे इनकी चेकिंग की जा चुकी है पिछले 2 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जिसमें 541 स्पीकर्स ऐसे थे जिनकी जो आवाज़ थी वो तेज़ पाई गई, डेसिबल लेवल ज़्यादा पाया गया, उसको कम कराया गया, और 241 स्पीकर्स ऐसे थे जो बिना परमिशन के या तो लगाए गए थे या परमिशन से ज़्यादा स्पीकर्स लगाए गए थे, उनको उन स्थलों से हटवाया गया है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र, नवाबगंज, इनके द्वारा अच्छी कार्रवाई इसमें की गई है। आज इस अभियान का तीसरा दिन है, आज भी लगातार ये अभियान जारी रहेगा और सभी लोगों से ये अपील भी है कि जो मानक है उसी के अनुरूप रखें ताकि किसी को भी कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और बिना परमिशन के कोई भी स्पीकर इस तरह का ना लगाएं और रात्रि 10 बजे के बाद इस तरह के किसी भी स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये पुलिस कार्रवाई कर रही है क्या वो बराबरी से कर रही है या फिर खास लोगों को निशाना बनाकर जो है ये कार्रवाइयां की जा रही है? बार बार अब लोग इस बारे में सवाल उठा रहे हैं। देखिए, संविधान कहता है कि अपना धर्म मानो, प्रचार करो, अनुच्छेद 25 जो है उसका ये सब चीजें कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि लाउडस्पीकर बजाना धार्मिक अधिकार नहीं है, यानी आपको आवाज धीमी रखनी पड़ेगी। यहां पर कोर्ट ने जो कहा वो बात बिल्कुल
बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि कोर्ट की जो बात है या फिर जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या वो सब पर एक समान तरीके से की जा रही हैं? अगर ये नियम कहता है कि रात के 10 बजे के बाद शोर नहीं होगा या आवाज धीरे होंगी, तो ये नियम जो है हर धार्मिक स्थल पर, हर डीजे पर, हर रैली में एक जैसा लागू होना चाहिए। अगर मस्जिद के मौलवी को तेज आवाज पर जेल हो सकती है, तो रात भर भजन कीर्तन में तेज आवाज करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ आस्था की बात आ जाती है और वहां कानून का उल्लंघन नहीं होता क्या? अभी आप हाल फिलहाल में देखिए, बेंगलुरु से एक खबर सामने आई थी। बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे और वीडियो वायरल हुई। बीजेपी पार्टी के कई लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखिए हमारी सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पर इसकी परमिशन किसने दी? देखिए, जहां एक तरफ ये खबर सामने आई, उसके बाद बीजेपी के कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि देखिए हमारी सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या इन तमाम चीजों की कोई परमिशन ली गई थी? लेकिन आप देखिए कि कुछ दिन पहले उसी एयरपोर्ट पर लोग जो है गरबा करते हुए नजर आ रहे थे और कई जो वीडियोस थी वो वायरल हो रही थी। तब क्या किसी ने नहीं पूछा? तब ये लोग कहां चले गए थे? तब इन लोगों को सिक्योरिटी की परवाह क्यों नहीं? तब ये सवाल कहां गायब था कि क्या इन चीजों की परमिशन ली गई? क्या एयरपोर्ट पर जो ये गरबा किया जा रहा था, ये किसकी इजाजत से किया जा रहा था? आखिरकार ये भी एक, आप कह सकते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम ही था। तो क्या गरबा से सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था? देखिए, जो नियम है, मैं यहां पर कहती हूं, वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर एयरपोर्ट पर नमाज अदा करना गलत है, तो एयरपोर्ट पर गरबा करना भी गलत है। देखिए, असल में जो दिक्कत है वो नमाज से या गरबा से नहीं। दिक्कत यह है कि जब कोई खास समुदाय कोई काम करता है तो उसे तुरंत सुरक्षा का सवाल के घेरे के अंदर रख दिया जाता है या कानून का उल्लंघन उसे बता दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे समुदाय के लोग अगर वही काम करते हैं तो उसे देश की खूबसूरती और देश की सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई शोर होता है, चाहे वो लाउड स्पीकर्स में बजने वाला शोर हो मस्जिद के अंदर, और या फिर वो भजन कीर्तन या फिर जो जागरण रात रात भर चलते हैं लोगों के, अगर यहाँ पर भी अगर वो शोर मच रहा है, अगर यहाँ पर भी स्पीकर लगा के वो चीज की जा रही है, तो वो हर तरह का शोर हर किसी के लिए बुरा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कानून जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि देश में शांति रहे तो लाउड स्पीकर आप बंद कराओ, सबके लिए कराओ। सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाने से शांति नहीं आएगी, बल्कि शक और विवाद पैदा होंगे। कानून का वॉल्यूम कंट्रोल सिर्फ एक ही तरफ नहीं झुकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ ये देखिए कि जो ये लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, ये तमाम तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। इन सब चीजों को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा था कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सभी धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ये बड़े पैमाने पर लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। वहीं हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कानूनी अनुमति लेकर और निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिए। यानी आप बजाना चाहते हैं तो बजाइए, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो वॉल्यूम सेट की गई है उसी के अनुसार आपको, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसी वॉल्यूम में आपको अपने गाना बजाना या अजान करनी है या भजन कीर्तन करना है, वो उसी निर्धारित सीमा के अंदर किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है, मंदिरों पर कार्रवाई हो रही है, और इस बीच में जो कुछ खबरें निकलकर सामने आती हैं वो योगी सरकार की इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाती है कि क्या ये कार्रवाइयाँ जो है जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। अगर ये कार्रवाई की जा रही है, लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखकर ये चीज़ें की जा रही है, बच्चों के पढ़ने लिखने को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर ध्यान रखकर ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो सभी धर्मों के लोगों के लिए जो नियम है वो एक समान होने चाहिए और जो ये कार्रवाइयां है सबके लिए एक समान होने चाहिए। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।